फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है 16th फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसमें वैकेंसी आई हुई यंग प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंट की। और फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है कि जहां तक अप्लाई करने का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि आप ईमेल के माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इन्होंने ईमेल आईडी इन्होंने दे रखा है manish.kr1975@nic.in। और साथ ही साथ rahul.sharma89@nic.in। तो इनके ईमेल आईडी पर जाके आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात बता रखा है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जो आप मेल करोगे उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बिल्कुल यही होने चाहिए, एप्लीकेशन फॉर यापीस स्लैश कंसल्टेंट इन आरओ। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट नेम जो आप अप्लाई करो आपका नेम होना चाहिए। तो आपको स्पेसिफिक जो आपके जो मेल भेजोगे उसका सब्जेक्ट यही मेंशन होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बता रखा है फ्रेंड कि इस वैकेंसी का केस में जितने जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दो। इन्होंने बोल रखा है कि दिस इज एन ओपन एंडेड सर्कुलर दैट इज द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द वैकेंसी इज फिल्ड अप। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू सेंड द परफॉर्मर एट द अर्लीस्ट। तो जितने जल्दी हो सके आप इसके आप अप्लाई कर दो। हालांकि इन्होंने कोई लास्ट डेट तो बताया नहीं है, बट ये बता रखा है कि जितने जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दो, क्योंकि जैसे आपकी एक बार ये वैकेंसीज में अगर फिल हो जाएगी तो फिर आपकी कैंडिडेचर अप्लाई करने से भी आपको कोई बेनिफिट नहीं बनेगी। और फ्रेंड, इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो परफॉर्मा जिस परफॉर्मा पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो परफॉर्मा को आप अटैच करके इस ईमेल आईडी के ऊपर आप जाके भेज सकते हो। और फ्रेंड्स, जहाँ तक इसमें क्वालिफिकेशन और रेमुनरेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि यंग प्रोफेशनल की टोटल के लिए टोटल नंबर ऑफ 6 सीट आई हुई है, यानी 6 सीट है। इसमें एक्सपीरियंस 2+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब अगर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट इसमें 32 ईयर्स है। और जहां तक एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सवाल है तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि मास्टर डिग्री और एमबीए डिग्री इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। तो अगर एमबीए इन इकोनॉमिक्स या फिर एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, या फिर मास्टर डिग्री आपने अगर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में अगर कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है। और इसमें जहां तक मंथली सैलरी का सवाल है तो इसमें फ्रेंड 80,000 रुपीज पर मंथ की आपकी सैलरी बनेगी। उसी हिसाब से कंसल्टेंट के लिए टोटल 5+ ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स की है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एमबीए इन फाइनेंस या इकोनॉमिक्स या फिर मास्टर डिग्री इन फाइनेंस या इकोनॉमिक्स। और इसमें टोटल सीट 3 है। सैलरी पर मंथ रुपीज 1,20,000 की है। उसी हिसाब से सीनियर कंसल्टेंट की टोटल 9+ ईयर्स की एक्सपीरियंस मांगी गई है। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स की मांगी गई है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है। रुपीज 1,75,000 पर मंथ की आपकी इसमें सैलरी होगी। और क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है। यू शुड बी आइदर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और एमबीए इन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स या फिर मास्टर डिग्री आपने अगर फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और फ्रेंड, जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद इंटरेक्शन यानी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और उस बेसिस पर कमिटी जो होगी, कमिटी और कमिटी के मेंबर जो कंप्राइज करेंगे उसमें सीनियर ऑफिसर ऑफ द कमीशन होंगे। उस बेसिस पे जो उनका फाइनल रिकमेंडेशन होगा उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे तो इसमें सिंपल है, अगर आपने सीए कर रखा है या फिर सीएमए कर रखा है या फिर अगर आप एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है या इकोनॉमिक्स कर रखा है या फिर मास्टर डिग्री अगर आपने फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में कर रखा है, और रिक्विजिट ईयर की एक्सपीरियंस अगर आपके पास है 2 ईयर, 5 ईयर या 9 ईयर की एक्सपीरियंस आपके पास है इन तीनों रेस्पेक्टिव फील्ड के लिए, यानी यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट या सीनियर कंसल्टेंट के लिए, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें कोई एप्लीकेशन फी वगैरह भी नहीं है। इन्होंने सिंपल इस ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, जहां तक परफॉर्मा का सवाल है तो परफॉर्मा आप देख सकते हो कि ये इनका परफॉर्मा है। इस परफॉर्मा को आपको फिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डाल रखा है कि आपने अगर मास्टर कर रखा है तो फिर आप इस पे आप टिक कर दो। या फिर एमबीए आपने कर रखा है, एमबीए इन फाइनेंस, तो यहाँ कर दो। या फिर आपने आईसीडब्ल्यू यानी सीएमए कर रखा है तो फिर यहाँ पे आप मारोगे राइट। सीए कर रखा है तो उस हिसाब से फ्रेंड्स इस परफॉर्मा को रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के नीचे में ही डाल रखा है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर जाके आप परफॉर्मा को डाउनलोड कर सकते हो। और एट द अर्लीस्ट आप जाके इसमें ईमेल कर दो ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन सबसे ज्यादा रहे। फ्रेंड्स, जहां तक इसमें अगर रेमुनरेशन का भी सवाल है तो रेमुनरेशन भी देखा जाए तो रेमुनरेशन ये अच्छे दे रहे हैं। 2+ ईयर की एक्सपीरियंस यानी 2 साल के एक्सपीरियंस पे ये 80,000 रुपीज दे रहे हैं। 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे 1,20,000 रुपीज और 9 ईयर के एक्सपीरियंस पे 1,75,000। तो देखा जाए फ्रेंड तो एक अच्छी सैलरी मानी जाएगी। अगर सीए या फिर सीएमए या फिर एमबीए फाइनेंस अगर आपके पास कर रखा है, अपने पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपने अगर मास्टर डिग्री कर रखा है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप 80,000 रुपीज इसमें अच्छी सैलरी मानी जाएगी। और नंबर ऑफ सीट भी इसमें ज्यादा है फ्रेंड्स, 6 सीट आपके लिए यंग प्रोफेशनल की है।
और टोटल नंबर ऑफ सीट 12 है। तो एक बार अपनी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हो देन डेफिनेटली you should apply for it. Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.